Travas Mir sir. जी जी, ये जैसा कि कल मैंने आपसे मतलब आपको इन्फॉर्म किया था कि आज कुछ लोग यहाँ ज्वाइन करने आ रहे हैं, तो ये कोई शोपियान के वची कॉन्स्टिट्यूंसी से जो हमारे लोग हैं वो आए हैं। तो आज यहाँ जो अब्दुल कयूम शाह साहब हैं, जिनका ताल्लुक़ शोपियान के वची कॉन्स्टिट्यूंसी से है, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस के रहे हैं पिछले 10-15 साल में, तो वो आज अपनी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मली। तो पिछले कुछ महीनों से हम इस इंतज़ार में थे कि ये ज्वाइन करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इनका ज्वाइन करना हमारे लिए, हमारी पार्टी की सेहत के लिए शोपियान डिस्ट्रिक्ट में एक नेक फाल है। तो आज का ये जो फंक्शन है ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। जैसे आपने कल देखा, कल भी यहाँ कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, आने वाले दिनों में कुछ और लोग मुसलसल यहाँ ज्वाइन करेंगे और बड़े ही क्रेडिबल किस्म के वर्कर भी हैं और पॉलिटिक्स में जिनका तजुर्बा भी है और जिन्होंने मतलब वेलफेयर का काम भी, समाजी बहबूद के काम में भी जिन्होंने अपना रोल प्ले किया है, वो भी ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बल्कि अगर आप नीचे देखें, बहुत से लोग आए हैं पुलवामा से भी, तो वो भी ज्वाइन करने जा रहे हैं। हाँ, सवाल अपनी पार्टी का क्या सेंटर? हम बार बार ये एक बात कह चुके हैं कि कोई भी शख्स जो सियासत की दुनिया में होता है वो इलेक्शन के लिए हमेशा बिल्कुल तैयार रहता है। उसके पास जो साजो सामान होता है, जो उसके पास उसके वसाइल होते हैं, वो हमेशा उनको बरोए कार लाकर अपने आप को तैयार रखता है। असेंबली के इलेक्शन जब भी होंगे तो हम उसके लिए तैयार हैं। अलबत्ता हम बार बार इस बात को दोहरा चुके हैं और आपके माध्यम से मैं एक बार फिर इस बात को दोहराना पसंद करूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बराह रास्त आज यहाँ कंट्रोल कर रही है, क्योंकि बदकिस्मती से ये हमारी जो रियासत है वो अब यूटी बन चुकी है, तो जितनी जल्दी यहाँ इलेक्शन हो, जितनी जल्दी एक सिविल सियासी हुकूमत कायम हो, उतना यहाँ के लिए हमारे मफाद में है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, सरकार से बार बार हम ये मुतालबा कर रहे हैं, बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं निजी महफिलों में भी, मीडिया के वसातत से भी, कि इलेक्शन जितनी जल्दी हों इतनी जल्दी होने चाहिए और डिलिमिटेशन जो है वो जल्द अज जल्द वो प्रोसेस कंप्लीट किया जाए और लोगों को अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करने का मौका दिया जाए। सर, अगर देखा जाए अभी अफगानिस्तान हैज़ टू इम्पैक्ट ऑन दैट थिंग। देखिए, एक बात है कि पूरी दुनिया में इस बात को अब रियलाइज़ किया जा रहा है कि मखासमत और टकराव की जो पॉलिसी है उससे कुछ बरामद होने वाला नहीं। कुछ लोग सिंसियरली कोशिश कर रहे हैं कि हालात ठीक हों, लेकिन मेरा अपना मानना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात हों, फ़लस्तीन का मसला हो या अफ़गानिस्तान का मसला हो, ये तभी हल होंगे जो बड़ी क़ुव्वतें हैं, जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, जब वो अपने ज़ाती मफादात की गिरफ्त से बाहर निकल के और जब वो हथियारों की सप्लाई का जो धंधा वो कर रहे हैं पिछले 50 साल से, उससे बाहर निकलेंगे तो ये मामलात हल हो सकते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर भी शायद इस बात को कहीं रियलाइज़ किया रहा है। बाकी एक बात मैं आपसे कहूँ, कोविड जो है पूरी दुनिया में है और इस कोविड के बीच में आपने देखा हुआ कि कितनी जगहों पर इलेक्शन भी हो रहे हैं। अभी हमारे यहाँ बंगाल के इलेक्शन हो रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए। तो मैं समझता हूँ इलेक्शन का
اب انہی حالات میں ہمیں سارے کام سائملٹینیس کرنے ہیں. پیس پروسیس اگر چلتا ہے تو اچھی بات ہے, ہمیں امید رکھنی چاہیے, لیکن آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ 70 سال سے ہم امید پہ امید باندھتے ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی وجہ سامنے آ جاتی ہے کہ یہ رک جاتا ہے. اب کی بار ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یہ آگے بڑھے اور ہندوستان پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر ہوں. یہ تو ہر جموں کشمیر کے ہر شخص کی یہ دلی خواہش ہونی چاہیے, ہماری تو اور بھی زیادہ ہے, کیونکہ جب یہ لوگ آپس میں صلح کرتے ہیں تو ہمیں کوئی زیادہ فائدہ تو نہیں ملتا, لیکن ایک فائدہ ضرور ملتا ہے کہ ایل او سی پہ جو گولیاں چلتی ہیں ان میں کمی آ جاتی ہے. ابھی دیکھیے اس وقت ایل او سی خاموش ہے, تو باقی ہمیں یہ فائدہ تو ملتا ہی ہے. جب ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو ٹکراؤ بھی ہمارے ہاں ہی ہوتا ہے, پچ تو ہم بنتے ہیں. تو ہماری کوشش ہے, دعا بھی ہے, اور ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی امن کی جو راستہ ہے وہ بہرحال تشدد کے راستے سے بہتر ہے.